everyone, in this video I will tell you some of the terms of the first chapter of insurance, which is introduction. Okay, so these are some of the terms which are used in chapter. So our first heading is risk. So what is risk? यहाँ पे रिस्क की डेफिनेशन लिखी हुई है. क्या है रिस्क? रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, रिस्क क्या है? हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. ओके, देन इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी और थ्रेट that amounts to damage, injury, liability, loss due to the occurrence of a negative event that may be caused because of internal and external factors. Okay, सो रिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिस्क को डिफाइन किया गया है एज अ प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, लॉस हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये सब कब हो सकता है? जब कोई नेगेटिव इवेंट अकर करे तो हमें ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है, इंजरी हो सकता है. ओके, सो जब हमारा कोई नेगेटिव इवेंट अकर करेगा तब हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. इन सब की प्रोबेबिलिटी है होने की. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं. ना हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? You are walking on a road on way to your home. There is reasonable possibility that you will reach home safely. However, there could be a possibility that you may be hit by a vehicle. This could be result in a minor injury, a major injury, or even death. Thus, there is a risk while you are walking on the road. However, the risk will result into damage only if the accident happens. Thus, accident is an event which results into damage. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज हम लोग रोड पे चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, और ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अपने घर जो है वो सेफली पहुंच जाएं. ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग किसी गाड़ी से, किसी व्हीकल से टक्कर हो जाए, है ना, और वो जो एक्सीडेंट हो वो क्या हो सकता है? उससे हम लोग को माइनर इंजरी भी पहुंच सकती है, थोड़ी बहुत चोट आ जाए, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि डेथ अकर हो जाए, है ना. सो ये एक ऐसा इवेंट हो गया. सो यहाँ पे क्या लिखा है? सो दस देयर इज अ रिस्क वाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. तो मतलब कि रोड पे चलने में भी हमें रिस्क है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा ही ये हम लोग अश्योर हैं कि हम लोग हमेशा ही सेफली कहीं भी पहुंच जाएंगे. तो मतलब कि हर जगह क्या होता है? रिस्क होता है कि मतलब कि कोई ही नेगेटिव इवेंट के अकर होने का. ओके, सो यहाँ पे लिखा है हाउएवर द रिस्क विल रिजल्ट इनटू डैमेज ओनली इफ द एक्सीडेंट हैपन्स. सो यहाँ पे लिखा है कि जो रिस्क है वो रिजल्ट किस में होगा? कि हम लोगों को कुछ डैमेज होगा. किसकी वजह से? एक्सीडेंट होने की वजह से. तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो एक्सीडेंट होगा ये क्या होगा? ये एक नेगेटिव इवेंट होगा, है ना. एंड क्या लिखा है? दस एक्सीडेंट इज एन इवेंट विच रिजल्ट्स इनटू डैमेज. और जो एक्सीडेंट है वो ऐसा इवेंट है जिसमें हमें डैमेज, जिसका जो रिजल्ट है उसमें हम लोग को नुकसान हुआ. ओके, नाउ जस्ट रीड द सेकेंड इलस्ट्रेशन. तो यहाँ पे क्या लिखा है? You are leading a healthy life. There is reasonable possibility that you will keep on leading a healthy life till you die. One day you diagnosed of cancer. Apart from shortening the span of life, it may result into heavy expenditure on medical treatment. Thus, life of a person is always at risk. So यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि सपोज हम लोग एक हेल्दी लाइफ को जी रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसी भी पूरी रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अपनी डेथ तक, हम लोग मरने तक वैसे ही हेल्दी लाइफ को लाइफ जीते रहें, एंजॉय करते रहें. बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर
आप मतलब कि अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे थे और फिर आपको कैंसर हो जाता है, तो क्या होगा कि ये तो हो गई कि जो आपकी लाइफ है वो छोटी हो जाएगी, जो लाइफ की लेंथ थी, स्पैन था, वो छोटी हो जाएगी। बट इसके है और भी क्या रिजल्ट होगा आपके, मतलब कि आपको जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा और उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो यही लिखा है कि दस लाइफ ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एट रिस्क, मतलब कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो हमेशा उस पर कोई ना कोई रिस्क रहता ही है। लाइफ जो होती है इंसान की वो हमेशा किसी ना किसी रिस्क में होती ही है। ओके, देन आवर सेकेंड टॉपिक इज heading is financial implications of risk. Okay, so in the event of damage due to the happening of an untoward event, there would be a financial loss apart from other damages associated with the same. Okay, सो अगर इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई नेगेटिव इवेंट हैपन हुआ है तो उसके हैपन होने से जो हमें डैमेज होगा वो तो होगा ही, और उसमें जो है फाइनेंशियल लॉस भी कुछ ना कुछ होगा ही उसके साथ। ठीक है, देन such financial loss could occur in any of the following manner, मतलब कि जो फाइनेंशियल लॉस है वो इन सारे ही चीज़ों में, मतलब इन सारे ही इवेंट्स में एसोसिएटेड होगा। सो फर्स्ट इवेंट है कि इन केस द इवेंट रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ द पर्सन, देयर कुड बी a loss of earnings for his family, especially if he was the earning member. So यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी इवेंट में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लॉस ऑफ अर्निंग होगा। ये भी तो फाइनेंशियल लॉस है ना, ये भी फाइनेंशियल लॉस है। जो लॉस ऑफ अर्निंग है वो भी हमारा एक फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ अर्निंग होगा उसकी फैमिली के लिए। क्यों? अगर तब, स्पेशली तब कब, जब जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है वो अर्निंग मेंबर था, वो वही ऐसा मेंबर था जो वो कमाता था उस फैमिली में। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उस फैमिली को लॉस ऑफ अर्निंग होगा। ओके, देन हमारा सेकेंड इवेंट कैसा है, सेकेंड इवेंट का एग्जाम्पल ये है कि इन केस ऑफ इंजरी टू अ पर्सन रिजल्टिंग इन टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, द फाइनेंशियल लॉस कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ बोथ मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर एक इवेंट से एक पर्सन जो है वो इंजर्ड हो गया है, और इंजरी कैसी हुई है, ऐसा हो सकता है कि उसे टेम्परेरी इंजरी हुई हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल जो लॉस होगा, जो पैसे का नुकसान होगा, वो दोनों चीज़ों में होगा। एक तो हमें मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो मेडिकल फीस होगी वो भी तो हमें पे करनी होगी ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन। तो एक साइड तो वो नुकसान होगा मनी का, और दूसरी साइड क्या होगा, लॉस ऑफ अर्निंग होगा। क्यों? कि जो पर्सन है जो इंजर्ड हो गया है, एक तरफ तो उसका पैसा लगेगा अपने आप को क्योर करने में, और दूसरी तरफ वो क्या होगा, वो डिसेबल्ड हो गया है क्योंकि, तो वो कुछ टाइम तक अगर जो इंजरी है वो टेम्परेरी है तो वो कुछ टाइम तक जो अर्निंग है, मतलब कि जो वो काम करता था वो नहीं कर पाएगा और वो पैसे को नहीं अर्न कर पाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी फाइनेंशियल लॉस एसोसिएट है साथ में। ठीक है, देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि इन केस ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ अ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, द फाइनेंशियल लॉस विल बी the amount required to replace or repair the said property the case may be। अगर किसी केस में, अगर एक इवेंट में लॉस और डैमेज हो किसी प्रॉपर्टी को जो कि मूवेबल और इमूवेबल हो, इसका मतलब क्या है, मूवेबल जैसे कि हमारी व्हीकल हो गई, वो क्या, वो मूव होती हैं तो वो हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। देन और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे कि हमारा घर, ठीक है, हमारा हाउस, तो वो थोड़ी ना कोई चल के इधर से उधर चला जाता है, वो तो एक ही जगह रहता है ना, तो वो क्या होगा, वो इमूवेबल होगा। तो अगर कोई भी इवेंट ऐसा हो, ऐसा अकर करे जिसमें कि हमारी
मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉस हो या डैमेज हो, तो उस केस में क्या होता है, तो फाइनेंशियल लॉस उस केस में क्या होता है कि वो अमाउंट जो कि रिक्वायर होता है कि या तो हमें उसको रिप्लेस करना ही पड़े पूरी तरह से, जैसे कि व्हीकल है, कोई एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, तो क्या होता है अल्टीमेटली हम लोगों को उसका एक फाइनली हम लोगों को उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। और ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे घर में कुछ हो गया, कहीं पे आग लग गई, तो क्या जो मतलब कि जो चीज़ें बर्न हुई हैं उनको हम लोग रिपेयर तो कराएंगे ना। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो कि रिक्वायर होता है कि जिस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी को या तो हम लोग को रिप्लेस कराना पड़ता है या फिर रिपेयर कराना पड़ता है। तो जिस पैसे से कराते हैं हम लोग वो होता है फाइनेंशियल लॉस। गॉट इट? Then our next topic is insurance mechanism of covering risk. So this is the most important topic. Okay, so I will teach you this topic in the next video. Okay, I hope that you got the point. What is risk and what are the financial implications of risk? Got it? Okay, so that's all for today. Thank you.